हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, माई सेल्फ गेनलाल वर्मा। मैं आप सभी का साई कृषि कोचिंग बिलासपुर और रायपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो आपकी इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हुई दोस्तों। अब जो समय है वो है खुशियों से लहलाने का, क्योंकि एग्रीकल्चर और आपके हॉर्टिकल्चर के जो क्षेत्र है, कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्र में बम्पर वैकेंसियों की संभावना आपके सामने दिखाई पड़ रही है या फिर आपकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो वे सभी बच्चे जो इन सभी वैकेंसियों के लिए एलिजिबल है, उन सभी बच्चों को साई कृषि कोचिंग बिलासपुर और रायपुर दोनों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा या आप सभी को मालूम हो चुका होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है और उस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्रों में जितने भी पोस्ट है, वैकेंसी है, उन सभी का एक विवरण दिया गया है और उस नोटिफिकेशन में ये भी जानकारी प्रोवाइड की गई है कि किन किन वैकेंसियों के लिए कितने नंबर में सीट अवेलेबल है। इन सभी की एक नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो सभी बच्चे जिन्होंने कृषि, उद्यानिकी और वानिकी, साथ ही साथ कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में बीएससी, एमएससी और पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, वे सभी बच्चे इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो सभी बच्चों को जो इन सभी पोस्ट को फिल करते हैं या फिर वो जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उन सभी बच्चों को साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर की तरफ से और रायपुर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जो भविष्य है उज्जवल रहे और इन सभी पोस्टों पर आप सभी अपना पोस्टिंग सुनिश्चित कीजिए। ओके, तो जैसा कि आपको पता होगा बच्चों कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 4-5 सालों से अभी तक एक भी पोस्ट दिखाई नहीं पड़ी है। जैसे कि लास्ट ईयर की बात करें तो 2017 में आपको आरयू आरएचओ की पोस्ट दिखाई पड़ी थी। देन उसके बाद 2 साल बाद 2019 में एग्रीकल्चर टीचर का भी पोस्ट आपके सामने दिखाई दिया था। देन उसके बाद 2019 से लेकर आज तक का पीरियड 2023 तक बीच में एक भी वैकेंसी आपको दिखाई नहीं पड़ी होंगी। तो लंबे समय के बाद वापस से कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में एक नई आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा एक प्रेसित या फिर एक आपका प्रेस रिलीज किया गया है और उस पत्र में ये घोषित किया गया है कि कृषि और उद्यानिकी के लिए बहुत सारे पोस्ट क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। तो इन सभी पोस्टों को आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इन पोस्टों के लिए आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए एक बार वो जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज हुआ है उसका एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या बोल रहा है। देखिए, ये एक प्रकार की आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ है, ये आई थिंक विजिबल हो रहा होगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ है छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर के द्वारा ये प्रेषित हुई है और इसका जो विषय है वो है उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने की अनुमति। यानी कि वानिकी के क्षेत्र में जितने भी पोस्ट है, जैसे कि आरएचओ हो गया, आपकी एक सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, इन सभी पोस्टों पर नोटिफिकेशन जारी हुई है। पहला तो नोटिफिकेशन ये था बच्चों। जो दूसरा नोटिफिकेशन है ये आपको विजिबल हो रहा होगा और ये जो नोटिफिकेशन है ये भी जारी हुआ है, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा, और ये भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर से जारी हुआ है और इसका जो विषय है कृषि विभाग के अंतर्गत पदों को भरने की अनुमति बाबत। यानी कि कृषि के क्षेत्र में जितने भी आपके पोस्टिंग है, आपके वैकेंसीज है, जैसे कि आरईओ का हो गया, एसडीओ का हो गया, इन सभी पोस्टों पर बहुत सारी वैकेंसियां जारी हुई हैं। तो वे सभी बच्चे जो इन सभी पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं
उन सभी बच्चों को साई कृषि कोचिंग बिलासपुर और रायपुर दोनों की तरफ से शुभकामनाएं देती हैं। आप सभी इन सभी पोस्टों पर अपनी पोस्टिंग सुनिश्चित कीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये जो पोस्ट आए हुए हैं वो कौन कौन सी वैकेंसी हैं उनका एक आउटलाइन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको वैकेंसियाँ शो हो रही होगी और ये जो वैकेंसियाँ है सबसे पहला आरईओ का है, आरएचओ का है, एएसओ का है, एचडीओ का है और एचडीओ का है। इन सभी वैकेंसियों पर आपकी नोटिफिकेशन जारी हुई है। इन सभी वैकेंसियों का कितने सारे पोस्ट हैं और कौन कौन सी वैकेंसियों पर कितने सारे पोस्ट रिलीज हुए हैं, इन सभी की एक हम लोग आउटलाइन तैयार किए हुए हैं, उसको एक बार हम लोग विजिबल रूप से देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपकी वैकेंसी है वो है आरईओ का। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो किसकी है? आरईओ का। आरईओ का फुल फॉर्म रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर या फिर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, और इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 916 पदों पर, कितने पदों पर? 916 पदों पर आपकी विज्ञापन जारी हुई है। दूसरा जो आपकी जो पोस्ट है वो है आरएचओ पर। ये जो पोस्ट है बच्चों ये किस पे है? आरएचओ पर है। आरएचओ का मतलब रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर या फिर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा 91 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुई है। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी एएसओ। एएसओ असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, और इसके लिए 52 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों वो है एमएससी स्टैटिक्स एग्रीकल्चर। जितने भी बच्चे जिन्होंने एग्रीकल्चर में स्टैटिक्स और एमएससी की उपाधि प्राप्त किए हैं वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। चल देन उसके बाद ये है आपकी एसडीओ का पोस्ट। एसडीओ का मतलब सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा 22 पदों पर आपकी विज्ञापन जारी किया गया है। देन उसके बाद एक लास्ट जो वैकेंसी है वो है आपकी एचडीओ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, और इसके लिए 9 पदों पर आपको विज्ञापन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। तो वे सभी बच्चे जो इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो अपना तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपकी नोटिफिकेशन है बच्चों अचानक से जारी हुआ है और इतने शॉर्ट टाइम में कि जैसे अभी आपकी नोटिफिकेशन जारी हुई है और आने वाले कुछ ही महीनों में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की संभावना हो रही है। तो इसके लिए तैयारी के लिए आपको बहुत शॉर्ट टाइम मिलने वाला है। तो जितने भी पोस्ट हैं जिसमें आप एलिजिबल है उनके लिए अभी से प्रिपरेशन तैयारी कर दीजिए और ये जो पोस्ट है उनको आप सुनिश्चित कीजिए। ये एक प्रकार की आउटलाइन है कि कौन कौन से आपके वैकेंसियों में कितने सारे पोस्ट यहाँ पर जारी किए हुए हैं। इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। देन उसके बाद बात करते हैं इन सभी जो वैकेंसी है उनकी पोस्ट के पोस्टिंग, उनका सिलेबस और इनके जो एक्सपेक्टेड डेट है कि एग्ज़ाम कब हो सकते हैं या फिर इनकी सिलेबस क्या होगी और कौन कौन से फील्ड के बच्चे इनके लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी तक आपके जो व्यापम है, क्योंकि आपको पता होगा ये सभी जो वैकेंसी है इन सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है वो है व्यापम, और व्यापम की वेबसाइट में अभी तक इन वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड नहीं हुआ है। तो जब तक व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक हमको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके सिलेबस क्या हो सकते हैं इनकी कोई संभावना अभी हो नहीं सकती, या फिर इनके डेफिनाइट सिलेबस अभी तक आपको मालूम नहीं होगा। फिर भी हम लोग एक संभावित सिलेबस हम लोग जारी कर सकते हैं कि आपके ये जो एग्ज़ाम है जितने भी वैकेंसियाँ हैं उनके सिलेबस क्या हो सकते हैं, या फिर जो आपके पिछले साल मतलब 2017 में 2019 में जो एग्ज़ाम आए थे उनके सिलेबस क्या थे, उन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी आगे कर सकते हैं। ओके, तो जब तक इसका सिलेबस जारी नहीं होता तब तक हम लोग एक डेफिनाइट सिलेबस के बारे में यहाँ पर बता नहीं सकते। बट जैसे ही आपके व्यापम के द्वारा ये सभी सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम के जो डिफाइंड जो आपके डेट है
फिक्स डेट अगर वो रिलीज़ हो जाती है तो एक वीडियो हमारे द्वारा आपके लिए फिर से हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे और आप सभी साथ हम लोग एक इंटरेक्शन क्लासेस जो सेशन बोलेंगे वो हम लोग आपके सामने रखेंगे। चलिए देन फिर भी क्या करें, उस कंडीशन में क्या करें कि अभी तक आपकी सिलेबस जारी नहीं हुई है और एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम के होने के चांसेस बहुत पास है या फिर बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आपको एक एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार की तैयारी करेंगे और किन किन टॉपिक्स में अपनी तैयारी रखेंगे। तो सबसे पहले देखो कि एक प्रकार की ये जो एग्ज़ाम है, जितने भी वैकेंसियाँ हैं वो एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसका मतलब ये हम संभावित कर सकते हैं कि इनमें जो सिलेबस होने वाली होंगी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, है ना भाई, किसके होंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। जैसे कि आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी की बात करें, जैसे कि एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, है ना, सॉइल साइंस है, जेनेटिक्स एंड प्लान ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स एंड प्लान ब्रीडिंग हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एक्सटेंशन हो गया। इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग अपना शुरुआत में कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक डिफाइंड सिलेबस तो नहीं आए हुए हैं, तो ये बोल नहीं सकते कि आपकी सिलेबस क्या होंगी, बट आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि आपका एग्रीकल्चर का फील्ड की जॉब है, मतलब सिलेबस एग्रीकल्चर ही होने वाली होंगी। तो जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक आप इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ओके चलिए, देन उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कि हमको अपना एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, जो लेवल है, उसकी शुरुआत कैसे करें, क्या हमारी बेस होनी चाहिए, कौन से माध्यम से हमको अपनी तैयारी करनी है। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर और रायपुर दोनों शाखाओं में आप सभी के लिए एक फाउंडेशन बेस लेकर आ रही है, और ये फाउंडेशन बेस स्टार्ट हो रही है 17 मई 2023 से। तो वे सभी बच्चे जो अपना तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं या फिर जो अपना तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वे सभी बच्चे साई कृषि कोचिंग बिलासपुर और रायपुर दोनों संस्थाओं में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में ये आपके क्लासेस प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इन दोनों का क्लासेस में अपना एडमिशन कराइए और जितने भी आपके स्टडी मटेरियल्स हैं, है ना, उन सभी का बेनिफिट लीजिए। ओके चलिए, देन एक आउटलाइन देखते हैं कि ये जो आपकी फाउंडेशन बैच रहेगी वो किस प्रकार से होंगी, उनकी फीस की जो क्राइटेरिया वो क्या होने वाली है। तो जैसे सबसे पहले देखते हैं ये जो हमारी जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रही है, ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है 17 मई 2023 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। दूसरा, ये जो आपके क्लासेस होंगे ये क्या होंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में होंगे। किसमें होंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में रहेंगे। और इनके जो फीस क्राइटेरिया है, ऑफलाइन के लिए 5000 हो सकता है और ऑनलाइन के लिए 2500 रुपये तक ये आपकी क्राइटेरिया हो सकती है। अब बात करते हैं, आप ये जो फीस पे कर रहे हैं, इस फीस के आपके क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, आपकी तैयारी के लिए क्या क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, इनके बात करें तो यहाँ साई कृषि कोचिंग बिलासपुर में सबसे पहले आपको 4 घंटे की क्लासेस रहेंगी, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। दूसरा, आपकी जो क्लासेस होंगी वो डिजिटल पैनल बोर्ड के माध्यम से होगी, जैसे कि आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, इन्हीं बोर्ड के माध्यम से आपके क्लासेस होंगी। तीसरा क्या हो सकते हैं, ये आपकी एक एडवांस अपॉर्चुनिटी होती, बेनिफिट होगा कि आपको एक गाइडेंस सेशन रखेंगे यहाँ पर हर संडे को या फिर सप्ताह के वीक में, आपके जितने भी वीक के एंड है उनमें गाइडेंस सेशन होगा, किसके द्वारा, जितने भी आपके पूर्व चयनित कृषि अधिकारी हो गए, जैसे कि आरईओ हो गया, एग्रीकल्चर टीचर के जो आपके पर्सन हैं, उन सभी की एक गाइडेंस सेशन रखेंगे जो आपको बताएंगे कि आपके जो क्लासेस हो रही है या फिर जिन पोस्ट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनके आगे आपके क्या अपॉर्चुनिटी होंगे, इन सभी की एक गाइडेंस सेशन रहेंगी। प्लस ये जो आपकी क्लासेस होंगी आपको रिकॉर्डेड वीडियो के मोड में भी आपको प्राप्त होंगी। तो ये सभी बेनिफिट आपको मात्र 5000 रुपये ऑफलाइन क्लासेस के लिए और 2500 रुपये ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ओके चलिए, तो ये तो बात करें हमको आपकी तैयारी कैसे करनी है। दूसरा कि हमको अपना प्रिपरेशन किस लेवल तक लेके जाना है ना भाई। आप क्लासेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी सफिशिएंट है कि नहीं।
है ना, आपको मीडिया कैसे दिया जाएगा, ये सभी आपकी बातें जब ऑफलाइन क्लासेस आप करेंगे तब पता चलेगा। और ये सभी इन सभी गाइडेंस के लिए साई कृषि कोचिंग बिलासपुर में हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक इंडिविजुअल आपको फैकल्टी दिखाई पड़ेंगी। सभी सब्जेक्ट के लिए एक इंडिविजुअल फैकल्टी आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। ओके देन ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक क्राइटेरिया हो गई। तो एक बार ओवरव्यू को देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। जैसे ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन व्यापम की वेबसाइट में अपलोड होती है, हम सभी आपके साथ जुड़े रहेंगे और हमेशा जुड़े ही रहते हैं। और एक आने वाले सेशन में जैसे नोटिफिकेशन जारी होती है, आने वाले समय में एक सेशन रखेंगे और उसमें हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये जो जितने भी आपके वैकेंसी उनकी सिलेबस क्या होगी इसके बारे में एक बार वापस से डिस्कस करेंगे। ओके देन ठीक है, तो वे सभी बच्चों जो ये जो क्राइटेरिया या फिर इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी बच्चों को साई कृषि कोचिंग बिलासपुर और रायपुर दोनों संस्थाओं की तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए और ये जो एग्ज़ाम है इन सभी में अपना एक पोस्ट सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि बच्चों ये जो एग्ज़ाम है बहुत लंबे समय बाद कृषि के क्षेत्र में दिखाई पड़े हैं, तो ये जो मौका है इसको आपको जाने नहीं देना है, आपको अपने हाथ में उसको पकड़ के रखना है। तो आपको ये जो हेल्प कराने वाला है वो है साई कृषि कोचिंग बिलासपुर। ओके चलिए, तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास है उसको रैप करते हैं और आने वाले सेशन में वापस हम लोग एक सेशन लेके आएंगे। ओके ठीक है, चलिए ओके धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कृषि कोचिंग संस्थान साई कृषि संस्थान बिलासपुर और रायपुर में